तो ये थे कुछ मिथ्स प्रोटीन सप्लीमेंट से जुड़े हुए जो कि तो ये थे कुछ मिथ्स प्रोटीन नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कृष्णा राठौर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राठौर फिटनेस एंड न्यूट्रिशन पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट जो है इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या इससे जुड़े हुए मिथ्स है लोगों के दिमाग में। तो दोस्तों, प्रोटीन की हम सभी को प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी हम सभी को डेली बेसिस पर नीड होती है। हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है ताकि हमारे मसल्स और बोन की ग्रोथ हो सके। तो हेल्थ एक्सपर्ट भी ये सलाह देते हैं कि प्रोटीन का सफिशिएंट इंटेक हमारा डेली डाइट में होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका वेट 80 kg है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो। मतलब आपका एक सेडेटेरियन लाइफस्टाइल है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल में वर्कआउट है, जैसे कि आप वर्कआउट करते हो हफ्ते में 1 बार या फिर हफ्ते में 2-3 बार या 4 बार, तो डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा भी सकते हैं। तो प्रोटीन इंटेक जो है एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ यही देखने वाले हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स है और इसका कोई एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी पर होता है क्या, इससे जुड़े हुए क्या मिथ्स है लोगों के दिमाग में, सारे हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, फिटनेस रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मिथ नंबर 1 से। तो मिथ नंबर 1 ये है कि प्रोटीन सप्लीमेंट कॉजेज एक्नेज एंड हेयर फॉल। तो एक्नेज और हेयर फॉल जो है आपको प्रोटीन सप्लीमेंट से नहीं होते हैं। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी कि आपको दूध पचता नहीं है, बॉडी आपकी जो है लैक्टोज प्रोडक्ट जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाती है डेयरी प्रोडक्ट्स को, तो तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है एक्नेज या फिर हेयर फॉल की। तो मैं कह नहीं सकता, एक्नेज की ज़रूर हो सकती है। लेकिन अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं किसी अच्छी सी कंपनी का तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होंगी। अगर फिर भी अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आपको एक किसी स्किन एक्सपर्ट या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। तो प्रोटीन सप्लीमेंट जो है एक्ने और हेयर फॉल का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। हेयर फॉल की भी मैं अगर बात कर दूँ तो हेयर फॉल भी जो है कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी पुअर डाइट कह सकते हैं, आपका जो इनडाइजेशन कह सकते हैं, आपका डैंड्रफ कह सकते हैं, जेनेटिक रीज़न कह सकते हैं, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो हेयर फॉल का और प्रोटीन सप्लीमेंट्स का भी कोई कनेक्शन नहीं है। मिथ नंबर 2 ये है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स कॉजेस इनडाइजेशन एंड गैस। तो ये भी एक मिथ है कि प्रोटीन सप्लीमेंट से आपको इनडाइजेशन और गैस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्योंकि मैं कई लोगों को देखता हूं जो वर्कआउट शुरू करते हैं बिगनर लेवल पे, तो उनके जिम ट्रेनर उन्हें कहते हैं कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले लीजिए ताकि आपकी बॉडी बन सके। तो वो इमीडिएटली प्रोटीन सप्लीमेंट भी परचेस कर लेते हैं मार्केट से और जिम मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बहुत गलत तरीका है। पहले आपकी बॉडी को प्रोटीन एब्जॉर्ब करने के लिए प्रोटीन एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है, जिसे हम PAR कहते हैं, वो आपको इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पहले आपको अपनी बॉडी को उस लेवल तक एक्सर्ट करना पड़ेगा, उतना वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे कि कोई बिगनर पहली बार जिम ज्वाइन करता है तो उसे 2-3 महीने तक तो एटलीस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपना एक एक स्कूप करके प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकता है और सप्लीमेंट्स ले सकता है। और मैंने मिथ नंबर 1 में भी ये बात बताई थी कि प्रोटीन, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आपको जो वे प्रोटीन वगैरह होता है तो वो डाइजेस्ट आप नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आपको इनडाइजेशन, गैस, एक्ने जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैंने प्लांट प्रोटीन का ऑप्शन आपको बताया है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो मैंने बताई है कि इनडाइजेशन, गैस और एक्नेज एंड हेयर फॉल, तो ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इसका कोई कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है। और एक बात एंड में कहना चाहूँगा मैं इस सेकेंड पॉइंट में कि आप वर्कआउट जब भी स्टार्ट करते हैं तो आप इमीडिएटली प्रोटीन सप्लीमेंट्स के पीछे ना भागे। पहले तो अपनी डाइट को आप इंप्रूव करें, करेक्ट करें उसे, और उसके बाद ही आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करें। जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, अब मेरी बॉडी पचा रही है प्रोटीन को और मैं अच्छी डाइट ले रहा हूँ, तो मैं एक ऐड ऑन के तौर पर सप्लीमेंट ऐड कर लेता हूँ। तो ये था मिथ नंबर 2 जो कि मैंने अभी अभी क्लियर किया है। अब बात करते हैं मिथ नंबर 3 की, जो है कि वी ओनली नीड प्रोटीन सप्लीमेंट्स टू बिल्ड आवर बॉडी। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। प्रोटीन और प्रोटीन सप्लीमेंट से ही आपकी बॉडी नहीं बनती है। आपको इसके लिए चाहिए, बॉडी बनाने के लिए आपको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स,
विटामिन्स और अच्छा डाइजेशन होने के लिए फाइबर्स भी। तो ये सारी चीज़ें जो है साथ में इंक्लूडेड विद प्रोटीन आपको एक बेटर रिजल्ट देंगी। तो कई यूट्यूबर्स जो है कहते हैं कि नहीं कार्ब्स नहीं खाने चाहिए और फैट्स नहीं लेने चाहिए। फैट्स में मैं हेल्दी फैट्स की बात कर रहा हूँ जो कि नट्स में होता है, जैसे कि एवोकाडो एक फ्रूट है तो एवोकाडो में भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ट्रांस फैट आपको अवॉइड करना है जो कि एक अनहेल्दी फैट होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं बर्गर में होता है जो फैट, मैदे में होता है, रिफाइंड शुगर जिसमें हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स में, तो जो 0 कैलोरीज वाले प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें वो ट्रांस फैट होता है। आपको हेल्दी फैट्स आप ले सकते हैं, प्लस कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन प्लस फाइबर्स एंड विटामिन्स का करेक्ट प्रोपोर्शन आप अगर रखेंगे तभी आपकी बॉडी बनेगी। सिर्फ प्रोटीन से आपकी बॉडी नहीं बनेगी, ये एक बहुत बड़ा मिथ है और बुलशिट है। अब आते हैं मिथ नंबर 4 पे, जो है कि कुछ लोग कहते हैं जैसे कि अगर मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ तो मुझे प्रोटीन या प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों प्रोटीन लूँ, तो मुझे सफिशिएंटली मैं खाना खाता हूँ ढंग से तो सारा मुझे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी गलत बात है। प्रोटीन और प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत हम सभी को है, हमारे डेली डाइट में ज़रूरत, हमें करेक्ट अमाउंट में लेना चाहिए प्रोटीन को। या फिर प्रोटीन अगर आप नहीं ले पा रहे अपनी डाइट से प्रोटीन, जैसे कि हमारी इंडियन डाइट जो है कार्ब्स रिच होती है, जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी दाल वगैरह खाते हैं। सब्जी दाल तो ठीक है, जिसमें सब्जी में भी हम काफ़ी सारा तेल भी ऐड कर देते हैं, तो वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें प्रोटीन भी सफिशिएंट अमाउंट ऐड करते हैं और अपना डाइजेशन को आप मेंटेन रखते हैं, आप अपने खाने को लिमिट में रखते हैं, तो आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि अगर मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ तो मैं प्रोटीन नहीं भी लूँगा तो भी चल जाएगा। तो ये गलत बात है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारी डाइट से हमें प्रोटीन नहीं मिल पाता है इनफ प्रोटीन। जब आपकी डाइट से ही आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स के लिए लेने में कोई बुराई नहीं है, आप ले सकते हैं। तो ये था मिथ नंबर 4 जिसे कि हमें अवॉइड करना है और हमारे दिमाग से निकाल देना है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो है प्रोटीन सप्लीमेंट्स हेल्प इन वेट लॉस। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से आपका वेट लॉस नहीं होता है। वेट लॉस के लिए आपको जो है आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम करना होता है, आपको सॉल्ट कम करना होता है आपकी डाइट से, जैसे सोडियम भी हम कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कम करनी होती है अपनी बॉडी से, ना कि आपका प्रोटीन सप्लीमेंट आपको मदद करता है वेट लॉस में। प्रोटीन सप्लीमेंट का ओनली एंड ओनली प्रोटीन का मकसद जो होता है वो होता है आपकी बोन्स और मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होता है, ग्रो करना होता है, ना कि कुछ माइनस में कुछ चीज़ को ले जाना होता है। तो इसमें आपको वर्कआउट भी आती है, आपकी अच्छी डाइट भी आती है, ये सारी चीज़ें आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगी, ना कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ही सिर्फ आपको वेट लॉस में हेल्प नहीं करेगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थे कुछ मिथ्स प्रोटीन सप्लीमेंट से जुड़े हुए जो कि मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।